कर्नाटक में कोल्लेगल के आगे एमएम हिल्स के जंगल हैं, गहरी घाटियां हैं और घने पेड़ों से ढके पहाड़ हैं। आप सोच भी नहीं सकते इतनी गहरी खाइयां हैं। इस जंगल में कुछ जगहें तो ऐसी भी हैं जहां किसी आदमी ने कदम तक नहीं रखा है। और इसी वीरान जंगल में रहता था भारत का सबसे खूंखार अपराधी, वीरप्पन। वो इतना शातिर था कि 3 राज्यों की पुलिस लगातार 36 सालों तक उसे खोजती रही और वो इस स्पेशल टास्क फोर्स को चक्कर लगवाता रहा। जंगल के चप्पे चप्पे का जानकार होने का उसने ऐसे फायदा उठाया कि जंगल में ना उसे कोई पकड़ पाया और ना ही वह जंगल के अंदर मारा गया, बल्कि जिसने भी जंगल के अंदर उसका पीछा किया उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं लाल चंदन की लकड़ी के तस्कर, हजारों हाथियों के हत्यारे और लगभग 184 पुलिसकर्मी और वन अधिकारियों के हत्यारे भारत के कुख्यात अपराधी वीरप्पन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वीरप्पन ने ऐसा क्या किया था कि राज्य की सरकारों को करीब 100 करोड़ रुपए एक अपराधी को पकड़ने के लिए खर्च करने पड़े और फिर आखिर किस तरीके से वीरप्पन को पकड़कर उसको मौत के घाट उतारा गया। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में चंदन के जंगलों में एक समय ऐसा भी था जब पुलिस वाले भी जाने से डरते थे। क्यों? क्योंकि उस जंगल के अंदर मौजूद होता था क्रूरता का दूसरा नाम, वीरप्पन, जो अपनी क्रूरता और खतरनाक इरादों को अंजाम देने के लिए कुख्यात था। वीरप्पन कितना भयानक था, इसका अंदाजा इसकी क्राइम हिस्ट्री से लगा सकते हैं। उसने लगभग 184 हत्याएं की थीं, जिनमें से आधे से ज्यादा हत्याएं पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों की थी। पुलिस और फॉरेस्ट के ऑफिसर से वीरप्पन को इतनी नफरत थी कि एक वन अधिकारी को मारकर उसका सिर काटकर उसने उसके सिर से फुटबॉल खेला था। और ये वन अधिकारी था पी श्रीनिवासन एक अहिंसावादी अधिकारी था, जिनका मानना था कि वीरप्पन के गांव गोपीनाथम के लोगों और अहिंसा के रास्ते पर चलकर वीरप्पन को पकड़ा जा सकता है। और पी श्रीनिवासन इसी विचार के साथ वीरप्पन से मिलते हैं और इसी मुलाकात में वीरप्पन उनका सर काट के रख लेता है और धड़ वापस गांव भेज देता है। वीरप्पन के इस कुकृत्य को देखकर उसके खुद के गांव वाले उससे नर पिशाच कहने लगे थे। दोस्तों, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि उसने 1000 हाथियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन असल में आंकड़ों की बात करें तो हाथियों को मारे जाने की संख्या 2000 के आसपास थी। उस जमाने में आमतौर पर हाथियों के शिकारी अपने पूरे जीवन में 1 या 2 हाथी मार पाते थे। तभी उस जमाने में वीरप्पन की गैंग को देखकर सैकड़ों हाथियों के झुंड भी घबरा जाया करते थे। वीरप्पन स्पेशली चंदन की तस्करी के लिए जाना जाता था। उसने लगभग 36 सालों के पीरियड में 10,000 टन चंदन की लकड़ी काटकर बेच दिया था। कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलों में अब चंदन का जंगल वीरप्पन की लालच की भेंट चढ़ चुका था। हत्या और तस्करी के अलावा वीरप्पन अपने समाज के लोगों के उत्थान की बात करता था, द्रविड़ के विकास की बात करता था और जंगलों के किनारे, जंगलों के आसपास रह रही जनजातियों के विकास के लिए सरकार से मांगे भी करता था। सरकार से मांगने का तरीका ये था कि किसी फेमस व्यक्ति को या किसी पैसे वाले बिजनेसमैन को या किसी नेता या किसी अभिनेता को किडनैप कर लेता था, फिर अपनी मांगों को सरकार के सामने रख के पूरी करवाता था। वीरप्पन की इन किडनैपिंग में सबसे फेमस किडनैपिंग है कन्नड़ सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार की किडनैपिंग। जब उनके फार्म हाउस से रात में अपने साथियों के साथ वीरप्पन डॉक्टर राजकुमार को किडनैप करके ले जाता है और फिर सरकार के सामने अपनी कई सारी मांगे रखता है और सरकार उनमें से उसकी कई मांगों को पूरी करती है। लेकिन कुछ मांगे ऐसी होती हैं जिन्हें मान लेने से सरकार की स्वयं की सत्ता खतरे में आ सकती थी। इसीलिए इस नेगोशिएशन में 108 दिन लग जाते हैं और डॉक्टर राजकुमार 108 दिनों तक वीरप्पन के साथ जंगल में किडनैप होकर रहते हैं। डॉक्टर राजकुमार ने निकलकर अपने बयान में बताया कि उन्हें एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि वे किसी डाकू या किसी अपराधी के कैद में हैं। उन्होंने वीरप्पन की तारीफ करते हुए बताया कि वीरप्पन ने मुझे किडनैप तो किया, लेकिन मेरे साथ बर्ताव एक किडनैपर वाला नहीं किया। 108वें दिन, जिस दिन डॉक्टर राजकुमार को रिहा करना था, उस दिन वीरप्पन ने कन्नड़ भाषा के इस सुपरस्टार को अच्छे से सजाया, सवारा, इनके बालों में डाई की ताकि जब ये बाहर जाएं तो इन्हें इनके फैंस वैसे ही देख पाएं जैसा इन्हें पसंद करते हैं। तो इस तरीके से सरकार से पैसे लेना और अपनी मांगों को पूरा करवा लेना वीरप्पन के बाएं हाथ का खेल हो गया था। अब सरकार चाहती थी कि किसी भी प्रकार से वीरप्पन को पकड़ा जाए, जिंदा या मुर्दा। अब साल आ जाता है 2001। तमिलनाडु में जयललिता की सरकार थी। अब जयललिता सरकार ने ठान लिया कि किसी भी प्रकार से वीरप्पन को पकड़ना ही है। उन्होंने एक आईपीएस अधिकारी विजय कुमार को नियुक्त किया और उन्हें जिम्मा दिया कि तुम्हें किसी भी प्रकार से वीरप्पन को पकड़ना है। लेकिन वीरप्पन को जंगल के अंदर पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसलिए आईपीएस विजय कुमार ने तीनों राज्यों के सबसे काबिल अधिकारियों को मिलाकर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया और इस टास्क फोर्स का एकमात्र उद्देश्य था वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ना।
इस टास्क फोर्स में से कुछ लोगों को डाकू डकैत बनाकर वीरप्पन की गैंग में शामिल कराया गया। उनमें से एक अधिकारी ने काफी समय तक वीरप्पन की गैंग में भेष बदलकर काम किया और वीरप्पन के करीबियों में शामिल हो गया। एक बार उसने देखा कि वीरप्पन को चिट्ठी पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तब उसने वीरप्पन से पूछा कि क्या आपको आंख में कोई दिक्कत है? तब उसने कहा कि हाँ, मेरी आंख अब कमजोर हो चुकी हैं, इन्हें ऑपरेशन की जरूरत है। तब उसने कहा कि मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, अपन चुपके से बेंगलोर चल के आंखों का ऑपरेशन करा के वापस आ जाएंगे। और बस वीरप्पन की आंखों का ऑपरेशन का प्लान उसकी मौत का प्लान बन जाता है। तब उस अधिकारी ने एसटीएफ को बताया कि वीरप्पन जंगल से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया है। तब एसटीएफ ने सारी व्यवस्था संभाल ली। पुलिस की एक वैन को एम्बुलेंस बना के जंगल के पास ले जाया गया। वीरप्पन उसमें आके बैठा बेंगलोर आंखों का ऑपरेशन कराने जाने के लिए। लेकिन 4 किलोमीटर चलने के बाद ये एम्बुलेंस रुक गई। वहां आईपीएस विजय कुमार ढेर सारे स्नाइपर, शूटर और कमांडर के साथ मौजूद थे। वीरप्पन की इस एम्बुलेंस को जो चला रहा था वो वही अधिकारी था जो कई सालों से वीरप्पन की गैंग में काम कर रहा था। प्लान के मुताबिक गन्ने से भरे एक ट्रक को एम्बुलेंस के सामने लाया जाता है। वह अधिकारी एम्बुलेंस को रोककर एम्बुलेंस से नीचे उतरता है और आईपीएस विजय कुमार अनाउंस करते हैं कि वीरप्पन, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तुम सरेंडर करना चाहते हो या मौत को गले लगाना चाहते हो? वीरप्पन अपनी बंदूक से फायर करता है। ये सब सुनकर आईपीएस विजय कुमार ने फायर का आदेश दिया और सभी कमांडर ने 20 मिनट तक गोलीबारी की और करीब 338 गोलियां चलाई गईं, जिससे वीरप्पन और वीरप्पन के साथी उस एम्बुलेंस के अंदर मारे गए। और इस प्रकार से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भारत के कुख्यात अपराधी, हत्यारे और तस्कर वीरप्पन को मार गिराया गया। वीरप्पन को मार गिराने के इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन कोकून। और देश की सरकार आज भी मानती है कि किसी तस्कर या कुख्यात अपराधी को पकड़ने का सबसे लंबा और सबसे